नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां गुरुग्राम में बेखौफ बिल्डरों की करतूत सामने आई है। यहां AIPL की साइट पर लगे निर्माण कार्य में रोक के बावजूद भी बिल्डर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर श्रम विभाग के आदेशों और मानकों की अवहेलना की जा रही है और जिसके बाद निर्माण कार्यों पर रोक लगाने को लेकर जवाब भी मांगा गया है। और आपको बता दें कि अभी तक निर्माण कार्य को बंद नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण के चलते भी गुरुग्राम में निर्माण कार्यों पर रोक लगी है और बावजूद इसके बिल्डर साइट पर निर्माण कार्य धड़ल्ले से कर रहे हैं। वहीं हर खबर हरियाणा की टीम लगातार बढ़ते प्रदूषण और अवैध निर्माणों को लेकर लोगों को और प्रशासन का सजग करने की कोशिश कर रहा है। और आपको बता दें कि अब देखने वाली बात यह होगी कि नियमों को अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन उससे पहले आपको हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं AIPL की साइट पर, जिस पर श्रम विभाग ने रोक लगा दी है कंस्ट्रक्शन की, नियमों का पालन ना करने के लिए। और आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन जारी है और सरकारी आदेशों की अवहेलना करिए कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही है। और आपको बता दें कि सरकार की ओर से इस पर रोक लगाई गई है क्योंकि जो सुरक्षा मानक हैं वो इस साइट पर पूरे नहीं किए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो इस वक्त है, अगर बात करें प्रदूषण के चलते भी 26 तारीख तक सभी कंस्ट्रक्शन साइटों पर सरकार की ओर से बैन है। उसके बावजूद बिल्डर सरकारी आदेशों को धता बताकर कंस्ट्रक्शन का कार्य लगातार जारी किए हुए है। हालांकि उस लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब चेतती है और कब इस बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज करती है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। और इसी खबर पर आपके साथ बता दें, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीण शर्मा जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। प्रवीण, जिस तरह से AIPL की मनमानी जारी है, निर्माण कार्य पर रोक है, उसके बाद भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, प्रदूषण जिस तरह से स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इन पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? प्रशासन किस और ध्यान दे रही है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रम विभाग ने एक लेटर जारी करके 15/11 को साफ तौर पर ये कहा था कि इस कंपनी के निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाती है क्योंकि जो सुरक्षा नियम है, जो श्रमिकों के सुरक्षा नियम है, उनका पालन नहीं किया जा रहा। और इसके अलावा भी कई अन्य ऐसे मापदंड थे जिनका पालन इस साइट पर नहीं किया जा रहा। उसके बावजूद जो यहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया था, उसके बावजूद जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोकी नहीं गई और लगातार कंस्ट्रक्शन जारी थी। और उसके अलावा एक और चीज है कि 26 तारीख तक जिला प्रशासन की ओर से सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है प्रदूषण के चलते। उसकी परवाह किए बिना ये बिल्डर लगातार कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहा है। आप देख पा रहे हो किस तरह से लगातार कंस्ट्रक्शन का कार्य जारी है। जो धूल जो उड़ रही है, जो मानक है कि पानी का छिड़काव करेंगे, मटेरियल कवर्ड रहेगा, उसका भी यहाँ पर पालन किसी तरह से नहीं किया जा रहा है। जी प्रवीण, जिस तरह से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि प्रदूषण के लिहाज से अगर देखा जाए, वहीं कर्मचारियों के सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, हर तरफ से लगातार बिल्डरों की मनमानी दिखाई दे रही है। AIPL की मनमानी साफ तौर पर नजर आ रही है और रोक के बावजूद ये अपनी मनमानी पर लगा हुआ है। ऐसे में कुछ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है इनके ऊपर? जी देखिए, जो श्रम विभाग की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था इस कंस्ट्रक्शन को बंद करने का, वो उसमें साफ तौर पर लिखा था कि जो इलाका के SHO हैं उनको भी वो लेटर की कॉपी भेजी गई थी। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं प्रशासनिक, उनको भी इस लेटर की कॉपी भेजी गई थी। बावजूद इसके किसी भी अधिकारी ने वहां जाकर देखने की कोशिश नहीं की कि जो श्रम विभाग की ओर से ये लेटर जारी किया है उसके नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। और इस लेटर में साफ तौर पर लिखा गया था कि यदि नियमों का पालन नहीं होता और इसके बावजूद कंस्ट्रक्शन जारी रहती है तो 188 की धारा के तहत जो है मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। लेकिन फिलहाल अब देखना है कि प्रशासन क्या करता है और किस तरह से इस बिल्डर के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करता है। और ऐसा इस एक बिल्डर का नहीं है, क्योंकि अगर आप गुरुग्राम में जाएंगे तो दूर दराज के क्षेत्र में जितने भी बिल्डर हैं वो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ हरकत करते नजर आएंगे। जिस तरह से इनकी बिल्डरों की मनमानी चल रही है, प्रशासन द्वारा कार्रवाई की बात की गई है, खत लिखा गया, खत में साफ तौर पर इनके निर्माण कार्य पर रोक लगाने की बात कही गई है, उसके बावजूद इन्होंने मनमानी की है। ऐसे में क्या किसी खास अधिकारी या फिर क्या खास किसी पॉलिटिकल चेहरा इनके साथ में, या फिर कौन ऐसा इनके साथ है जिनके श्रेय पे ये इस तरह से मनमानी करने पे उतारू हैं?
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ लोगों का बर्दाश्त हो सकता है इस पर, क्योंकि जो श्रम विभाग के जो इस सर्कल के जो ऑफिसर हैं उनकी तरफ से लेटर जारी किया गया था और जवाब भी मांगा गया था कि आप ये सुरक्षा मानक अपनाइए, उसके बाद ही आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और उसके बावजूद जो है इस तरह की कंस्ट्रक्शन करना कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं, जो वहां पर लेबर काम कर रही है, उसके लिए सुरक्षा के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है और साथ में उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि उस लेटर में साफ तौर पर लिखा था कि जहां जब इंस्पेक्शन किया गया लेबर डिपार्टमेंट द्वारा, वहां पर श्रम विभाग द्वारा, तो जो बिजली की तारें हैं वो भी अव्यवस्थित थी, जो सर्किट पैनल हैं वो भी अव्यवस्थित तरीके से लगाए गए थे। उसके अलावा जो जब बेसमेंट को खोदा जाता है तो उसके लिए एक एग्जीक्यूशन करना होता है, वो भी सही तरीके से नहीं किया गया था। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो श्रम विभाग द्वारा वहां पर सही नहीं पाई गई और उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था। जी बिल्कुल, तो रोक लगाने के आदेश के जारी होने के बाद भी अगर मनमानी इस तरह से की जा रही है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इस पर किसी बड़े चेहरे का श्रेय है, तभी जिसी के श्रेय में ये इस तरह से धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं, बिना किसी रोक के इनके द्वारा मनमानी की जा रही है। लेकिन खास बात ये बैठती है, आखिर वो कौन सा बिल्डर है जिसको इतनी ज्यादा अकड़ है, जो हर एक के श्रम विभाग के जो रोक है, श्रम विभाग के द्वारा जो रोक लगाई गई, खत लिखा गया है, उन सबको दरकिनार कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ राजनीतिक ताकतें हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से श्रम विभाग के इस लेटर को इग्नोर करना और उसके अलावा जो सबसे बड़ी हम यहाँ पर बात करें कि जिस तरह से एनसीआर में प्रदूषण का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के साथ साथ कुछ को जो छूट दी गई है वो इस शर्त पर दी गई है कि आप अपने एरिया में पानी का छिड़काव करेंगे, उसके अलावा जो आपका मटेरियल है उसको ढककर रखेंगे ताकि वो पॉल्यूशन ना फैला सके। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है वहां पे किसी भी मानक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और धड़ल्ले से खुलेआम कंस्ट्रक्शन की जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रदूषण बढ़ेगा या श्रम विभाग के आदेशों की अवहेलना होगी, इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र होकर ये बिल्डर लगातार अपनी कंस्ट्रक्शन को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ना ही इन बिल्डरों को प्रदूषण का फिक्र है, ना ही इनको कर्मियों की फिक्र है, कर्मियों की सुरक्षा की फिक्र है। ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से इनके द्वारा मनमानी की जा रही है। एआईपीएल के लगातार मनमानी जारी है और अब इस पर बहुत बड़ा सवाल ये बना है कि किसका अगर हाथ सामने आ रहा है तो इसके श्रेय पे इन लोग काम कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। धड़ल्ले से इनका निर्माण कार्य रोक के बावजूद चल रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। चलिए खबरों में आगे बढ़ते, जहां अभी तक कोरोना का कहर नहीं थमा है और कोरोना के कहर के चलते आपको बता दें कि तमाम तरह के जो सुविधाएं अपनाई जा रही थी उसको लेकर अब वैक्सीनेशन के जिस तरह से कार्य करना था उसके बाद भी अब आपको बता दें कि 6 मरीजों की पुष्टि हुई है और 6 मरीजों की पुष्टि के बाद आपको बता दें कि एक मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुका है। और अगर वहां पर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट 99.27% बताया जा रहा है और ठीक होकर एक मरीज घर भी लौटा है, जहां 6 मरीज मिले थे, 6 मरीजों की पुष्टि हुई थी। कोरोना का कहर अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। फरीदाबाद से खबर है कोरोना को लेकर, बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि 6 मरीजों की पुष्टि हुई है और 6 मरीजों की पुष्टि में आपको बता दें कि एक मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। और कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर हर जगह माहौल थोड़ा सही होता दिखाई दे रहा है। साल भर से जिस तरह से लोग घरों के अंदर बंद थे, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रिंकू शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। रिंकू, अब कोरोना का कहर कहीं ना कहीं ठहरने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी भी इसका कहर थमा नहीं है, क्योंकि अब फरीदाबाद में 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें, इस समय हम सेक्टर 3 में मौजूद है, जहां लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आज फरीदाबाद में 6 मामले सामने आए, जहां एक मामले की पुष्टि कर उसको घर स्वस्थ घोषित कर दिया गया था। उसी के साथ फरीदाबाद में लगातार लोगों ने मास्क लगाने कहीं ना कहीं खत्म कर दिए हैं और जो सामाजिक दूरी थी लोगों की वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। बाजार की बात करें तो बाजार में काफी लोग बिना मास्क के घूमते हैं और हाथों में हाथ डालकर घूमते हैं। कहीं ना कहीं 2 गज की दूरी जो मास्क है जरूरी का वचन दिया गया था वो भी लोग कहीं ना कहीं नहीं निभा रहे हैं।
जिस तरह से कोरोना के केस अभी आपको बता दें कि 6 मरीज मिले हैं, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि एक मरीज घर लौट चुका है, तो खास बात ये भी जानने वाली हो जाती है कि वहां पर अभी रिकवरी रेट जैसा कि 99% बताया जा रहा है। तो अब तक कितने और मरीजों के ठीक होने की बात कही गई है, क्योंकि 6 मरीजों में एक मरीज घर लौटा है। ऐसे में पहले के अगर आंकड़ों की बात करें तो उनका क्या हिसाब किताब है? जी बता दे कल 3 मरीज आए थे, जिनमें से कल कोई भी मरीज स्वस्थ घोषित करके नहीं भेजा गया। जहां आज 6 मरीज पाए गए थे, वहां पर आज एक मरीज को स्वस्थ घोषित करके उन्हें घर भेज दिया गया था। जी रिंकू, और वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक वैक्सीनेशन कितने प्रतिशत तक हो चुका है? बता दें फरीदाबाद में वैक्सीनेशन माने तो कम से कम 80% लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया। 20% लोग अभी वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। जहां लोगों के अंदर वहम है कि वैक्सीन लगवाने से लोगों के जो शरीर में चुंबक या कहें कि लोगों को डर है कि इससे कोई दिक्कतें ना हो। जी, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लोग कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है पूरी तरह से। हालांकि तमाम तरह के सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के, लेकिन उसके बाद भी लोगों में कहीं ना कहीं डर है। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर अगर लोगों में डर है, लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क का प्रयोग करना, इसको लेकर जनता में किस तरह का माहौल है? जनता में बता दें अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ भी प्रकोप नहीं दिख रहा है। जो लोग हैं उन्होंने मास्क लगाना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। और बात करें लोगों की रोड पे घूमने को लेकर कि रोड पे जो लोग घूमते हैं उन्होंने सामाजिक दूरी भी कहीं ना कहीं खत्म कर दी है। खाने पीने की चीजों को लेकर जहां सैनिटाइजर यूज किए जाते थे, वहां लोगों ने सैनिटाइजर भी हाथों में लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लोग लापरवाह हो चुके हैं। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में लोगों ने झेला है, लोगों ने अपनी जानें अपनों को खोया है, लोगों को जान गई है। ऐसे में उसके बाद भी अब जिस तरह से तीसरी लहर की बात कही जा रही थी, हालांकि अभी थोड़ा बचाव है, लोगों में उस तरह से कोरोना नहीं फैला, लेकिन अभी जब 6 मरीजों की पुष्टि हुई है फतेहाबाद में, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को डर पनपा है। लोगों ने अवेयर होने की कोशिश की है और सतर्कता बरतने की कोशिश की है। जी बता दें तीसरी लहर आने वाली है, लोगों को कहीं ना कहीं इसकी अवहेलना करनी चाहिए और लोगों को इससे बचाव के लिए मास्क लगाना चाहिए और वही हाथों में सैनिटाइजर का प्रयोग भी लोगों को करना चाहिए और लोगों को सामाजिक जो दूरी है या कहें कि अलग अलग 2 गज की दूरी पर रहने की भी क्षमता रखनी चाहिए लोगों को। जी रिंकू जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना को लेकर अब लोगों में डर साफ तौर पर खत्म हो गया और ये नजर भी आने लगा है। जिस तरह से फरीदाबाद में 6 मरीज सामने आए हैं, उसके बाद ये नजर में आ रहा है कि लोग अब लापरवाह हो चुके हैं और लोग कोरोना के बचाव को पूरी तरह से दरकिनार करते जा रहे हैं। अब बढ़ते आगे, जहां फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों की लापरवाही सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रही टीम के सामने लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर आनाकानी कर रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन टीम के मुताबिक फतेहाबाद में सिर्फ 34% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण कर रही टीम के सामने लोग तरह तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं और बता दें आपको कि वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। मेरे घर में अभी मैं बीमार हूँ, मैं परिवार वाले बाहर गए हुए हैं, कोविड है ही नहीं, खत्म हो गया, आप लोगों ने अपने टारगेट पूरे करने हैं या फिर हमारे घर में हमारे जानवर को टीका लगा दो। सो इस तरह के बहुत ही जो बहानेबाजी है उसकी वजह से जो कोविड का खतरा है संक्रमण का वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। सो इसलिए लोगों से अपील है कि वो इस तरह के बहानेबाजी जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई साउंड लॉजिक नहीं है, वो अवॉइड करें और ज्यादा से ज्यादा आगे आके अपना टीकाकरण करें। तो आपको बता दें कि लोग अब वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, लोग बचना चाह रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से अब कोरोना की जो संक्रमण है वो कम होता दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन इसमें बड़ी वजह सामने आ रही है कि जितना ज्यादा लोग वैक्सीनेट हुए हैं उस वजह से कोरोना के संक्रमण की संख्या कम हुई है। लेकिन अब लोग जिस तरह से इससे बचते नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर जागरूकता की कमी नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की विफलता भी दिखती है कि सरकार उन लोगों को जागरूक करने में विफल रही है, अपने ओर से सहयोग नहीं कर पाई है और सरकार जिस तरह से नहीं जागरूक कर पा रही है, लोग वैक्सीनेशन से बच रहे हैं। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी जो कि जिस दौर से इंसान गुजरा है उससे वापस से निजात पाना ऐसे में मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि लोग जिस तरह से लापरवाह हो रहे हैं, ना ही लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं,
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फतेहाबाद से रमेश कुमार जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रमेश, जिस तरह से लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जागरूक नहीं है, ऐसे में सरकार की तरफ से किस तरह के जागरूकता अभियान चलाए गए हैं? आखिर इन लोग जागरूक क्यों नहीं हो पाए हैं? कोरोना का लंबा अंतराल बीत जाने के बाद भी फतेहाबाद के लोगों की बात की जाए तो लोग अब तक जागरूक नहीं हो पाए हैं। फतेहाबाद में बात की जाए तो कोरोना की जो पहली डोज है अब तक 75% लोगों को ही लग पाई है। और ऐसे में अब जो कोरोना के 3 मामले जो ताजा सामने आने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब जो लोगों 11 टीमें जो बनाई गई है कि जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर लोगों के घरों में जो वैक्सीन लगाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जब टीम लोगों को घरों में वैक्सीन लगाने के लिए जा रही है तो लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश। तो लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं और फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो 75% ही लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रदेश में डेंगू का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब तक बता दें कि डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 310 हो गई है। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार डेंगू के संदिग्ध मरीजों की संख्या 5331 पर पहुंच गई है, जिनमें 28 संदिग्धों के सैंपल मंगलवार को जांच के लिए भेजे गए हैं। हमारे पास कल तक 310 केसेज आए हैं, कल 24 तारीख तक। और अब हमारे पास ये देखने में आया कि केसेस हमारे पास कम आ रहे हैं क्योंकि सीजन बदल गया है। तो ऐसे सीजन में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग जो होती है वो कम हो जाती है। तो अब डे बाय डे हमारे पास कम केसेस आ रहे हैं। बता दें कि डेंगू का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में शहर शहर में डेंगू का कहर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चाहे वो गुरुग्राम की तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर डेंगू का कहर बढ़ रहा है, लोगों के जो डेंगू के संदिग्ध मरीज हैं उनकी पुष्टि हो रही है। और बता दें आपको कि लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है मरीजों की। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है, यह भी बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो स्थिति है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद डेंगू का पनपना साफ तौर पर स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस तरह से गंदा पानी का जमाव रहा है, ऐसे में डेंगू का जो सैंपल है वो साफ तौर पर मिल सकता है। लोग ऐसे में जो मरीज है उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस हालात के देखते हुए जो मरीजों की संख्या है उस पर चिंता साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि ना ही सफाई को लेकर किसी तरह की सजगता है और ना ही स्वास्थ्य विभाग किसी तरह से अलर्ट है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार जुड़ चुके हैं। प्रवीण, तस्वीरें साफ तौर पर दर्शा रही है कि डेंगू को लेकर किसी भी तरह के सतर्कता नहीं है और सरकार प्रशासन पूरी तरह से एकदम विफल नजर आ रही है। किसी भी तरह की सख्त रुख नहीं अपनाई जा रही है डेंगू के कहर को देखते हुए, और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए डेंगू को लेके जो एक साफ सफाई का अभियान चलाया गया था वो शहर में कहीं देखने को नहीं मिलता। हालांकि कुछ जगह पर जहां पर साफ पानी भरा हुआ है वहां पर दवाई जरूर डाली जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गंदगी है वो लगातार शहर में है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से बीमारी का कारण बनती है। उसके अलावा जो डेंगू के आंकड़े हैं वो लगातार 3 से 4 मरीज रोज आ रहे हैं और मंगलवार को 3 मरीजों की पुष्टि हुई थी। हालांकि 28 मरीजों के सैंपल अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके अलावा अगर हम संदिग्ध मरीजों की बात करें तो लगभग 5000 से ज्यादा संदिग्ध मरीज हैं जिनकी कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है या रिपोर्ट में वो नेगेटिव आ गए हैं, लेकिन उनके लक्षण जो हैं लगभग वो डेंगू के मरीजों से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है इतनी संख्या में डेंगू के मरीजों का होना। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का ये दावा है कि उनकी तरफ से सभी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और शहर में जो साफ सफाई है उसकी व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है। और जहां पर पानी भरा हुआ है वहां पर स्वास्थ्य विभाग बकायदा दवाई डलवा रहा है ताकि डेंगू का लार्वा ना पनपने पाए। और जो तालाब और जहां पर मछली पालन होता है वहां पर गंबूजा मछली को जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा है और जिस तरह से सफाई को लेकर दावे किए जा रहे हैं वो साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है। ऐसे में ये चिंताजनक स्थिति साफ तौर पर नजर आती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां फरीदाबाद में लगातार डेंगू के मामले सामने आते दिख रहे हैं और मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल जिले में अब तक 306 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि अब सर्दी में बढ़ते डेंगू के मामलों में और भी गिरावट आ सकती है। फरीदाबाद के सीएमओ ने बताया है कि 40 टीमें लगातार सर्वे करती रहती है और जहां भी कोई मरीज पाया जाता है उसे क्षेत्र के आसपास के एरिया में बुकिंग करवाई जाती है।
डेंगू के आज की डेट में आज के केसेस मिला के हमारे पास 306 केसेस है और डेंगू अंडर कंट्रोल है। पहले जो बेड की कमी लोगों को महसूस हो रही थी, अब वैसी स्थिति नहीं है। अब सभी को बेड आसानी से मिल रहा है। पहले भी बेड मिल रहा था लेकिन लोग सारे डरे हुए इतने ज़्यादा थे, इसकी वजह से थोड़ी सी स्थिति खराब हो रही थी। तो शहर शहर डेंगू का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है और डेंगू के मामले बढ़ते देख अब ऐसे में चिंता हो रही है, क्योंकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और सफाई को लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। जिस तरह से डेंगू के प्रकोप बढ़ रहा है, डेंगू के मरीजें बढ़ रहे हैं, मरीजों को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए सवाल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा जुड़ चुकी है। पूजा, जिस तरह से मरीज डेंगू के बढ़ते चले जा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग कदम उठा रहा है डेंगू के रोकथाम के लिए? देखिए, जिस तरह से लगातार मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और तमाम टीमें ग्राउंड पर काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो डेंगू के मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलग दावे कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अब तक जो 306 मामले आए हैं उसके बाद क्योंकि अब तापमान में गिरावट आएगी तो डेंगू पर भी नियंत्रण कसा जा सकेगा। 40 टीमें स्वास्थ्य विभाग की ग्राउंड पर काम कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की यदि बात की जाए तो स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है। हालात ये बने हुए हैं कि आए दिन डेंगू के मरीजों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दावे तमाम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि डेंगू पर अब नियंत्रण कसने जा रहा है और काफी स्थिति अब कंट्रोल में आ गई है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग तमाम जो कर रहा है वो सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। दावे तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं कि सफाई पूरी है और मरीजों की स्थिति को खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है, डेंगू को लेकर रोकथाम पूरी तरह से की जा रही है, लेकिन जो दावे हैं वो विफल नजर आ रहे हैं, उनके प्रयास विफल नजर आ रहे हैं और दावे पूरी तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं और कहर जो डेंगू का है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।